किसी की असहनीय पीड़ा और अचानक आई बड़ी आपदा को देखकर हमारे मुंह से बरबस ही निकल जाता है कि ईश्वर ऐसा दुख दुश्मन को भी ना दे। जब किसी की सेहत के साथ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उसे देखकर भी लोग कहते हैं कि इसकी जिंदगी खत्म हो जाए वो ही अच्छा है। यही वजह है कि असाध्य रोगों और असहनीय दर्द से गुजर रहे मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु के कानून आए हैं। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि इच्छा मृत्यु के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले सक्रिय इच्छा मृत्यु, घातक दवाइयां देकर ऐसे व्यक्ति का जीवन समाप्त करना जो असाध्य बीमारी से ग्रसित है और असहनीय पीड़ा का सामना कर रहे हैं। दूसरा, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाकर ऐसे व्यक्ति का जीवन समाप्त करना जो कम से कम 6 महीने से वेजिटेटिव स्टेट में है। तीसरा, सहायता प्राप्त आत्महत्या, इसे अंग्रेजी में असिस्टेड सुसाइड कहते हैं। इसमें मरीज पूरे होशो हवास में अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है और डॉक्टर उसे दवाई देने समेत अन्य साधनों में उसकी मदद करते हैं। इसे अमेरिका में मृत्यु प्राप्त करने में डॉक्टरी सहायता कहा जाता है। लिविंग विल, ये एक दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा बताता है। जब उसकी लाइलाज स्थिति से उसे उबरना संभव ना हो तो वह चिकित्सीय संसाधनों की मदद से जिंदा रहना चाहेगा या नहीं। अभी तक की बातों से स्पष्ट हो गया होगा आपको कि इच्छा मृत्यु की मांग मरीज खुद करता है या उसकी तरफ से उसके रखवाले भी करते हैं। अगर मरीज कोमा में रहे तो उसकी तरफ से उसकी देखभाल करने वाले ही इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अचेत रहता है। वहीं एक ऐसी भी अवस्था होती है जिसमें मरीज चेतन अवस्था में होता तो है लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया दे पाने में सक्षम नहीं रहता। इन दोनों स्थितियों को क्रमशः कोमा और वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। क्या है ये कोमा? आपको बता दें कि कोमा बेहोशी की एक गहरी अवस्था है जिसमें व्यक्ति दर्द पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता और ऐसा लगता है कि वो सो रहा है। यह चोट, बीमारी या जहर के कारण हो सकता है। ऐसा तब होता है जब मस्तिष्क की उत्तेजना प्रणाली या मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच संचार बाधित हो जाता है। कोमा में गए व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता है। दूसरा, वेजिटेटिव स्टेट, इसे प्रतिक्रियाहीन जागृत अवस्था कहा जाता है। इसमें मरीज पूरी तरह से बेहोशी की अवस्था में होता है लेकिन कुछ बार आंखें खुली रहती हैं और जागने और सोने के दौर आते रहते हैं। वेजिटेटिव स्टेट में लोग जागते हुए दिखाई देते हैं लेकिन बाहरी दुनिया के प्रति सार्थक प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। उनकी आंखें खुली हो सकती हैं, वे जम्हाई ले सकते हैं, गुर्रा सकते हैं या अन्य आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन वे अपनी आंखों से चीजों का पीछा नहीं कर सकते, बातचीत या इशारे नहीं कर सकते। उनमें किसी तरह की भावना भी जाहिर करने की इच्छा नहीं होती है। आइए अब जानते हैं कि भारत में इच्छा मृत्यु का कानूनी सफर कैसा है। तो आपको बता दें कि भारत में इच्छा मृत्यु पर आधिकारिक चर्चा 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई, लेकिन 2005 में महत्वपूर्ण मोड़ आया। फिर विधि आयोग ने असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों या रोगियों का चिकित्सा उपचार विधेयक 2006 पर अपनी 196वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने आधिकारिक तौर पर इच्छा मृत्यु और सम्मान के साथ मरने के अधिकार के विषय को कानूनी और सार्वजनिक चर्चा में ला दिया। अब जानते हैं दुनिया के किस देश में इच्छा मृत्यु पर कानून है। तो आपको बता दें कि नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, जर्मनी में कानून बना हुआ है इच्छा मृत्यु को लेकर।